हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज रब ने बना दी जोड़ी का 25वां भाग लेकर आ गए हैं। तो अभी तक इस स्टोरी में हम सब ने देखा है कि रुद्राक्ष की जान बचाने के लिए रक्षा माँ काली का रूप धारण करती है और वो माँ चंडी का रूप धारण करके उस डायनी की हत्या कर देती है। और उसको मारने के बाद भी अभी भी काली माँ यानी कि जो रक्षा पे सवार रहती हैं उनका गुस्सा शांत नहीं होता है और वो उसी गुस्से में महल से बाहर निकल जाती हैं। तभी उनको देख के सभी महल वाले परेशान हो जाते हैं कि अगर ये इनका गुस्सा यही रहा तो सारा गांव विनाश हो जाएगा। तभी उनको रोकने के लिए रुद्राक्ष आगे बढ़ता है और उसको देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब आगे रुद्राक्ष को रक्षा की तरफ जाता देख रानी सा काफ़ी परेशान हो गई थी। इस वक्त रक्षा को रोकना भी बेहद ज़रूरी था, इसलिए त्रिजटा बाबा ने रुद्राक्ष को ना रोकने के लिए कहा। रक्षा रक्षा राजमहल के गेट पर पहुंची ही थी कि रुद्राक्ष जल्दी से आकर एक घुटने के बल हाथ जोड़कर बैठ गया, जैसे हनुमान श्री राम के चरणों में एक घुटने के बल बैठे होते हैं। रुद्राक्ष का एक घुटना जमीन पर था। रक्षा का पैर रुद्राक्ष के घुटने पर आ गया। रक्षा रुद्राक्ष को देखकर वही खड़ी हो गई। उसका पैर वही रुद्राक्ष के घुटनों पर टिक गया था। शांत हो जाइए देवी, बुराई का नाश आप कर चुकी हैं। आपका ये रोष, ये क्रोध अब शांत कीजिए। दया कीजिए। जिस शरीर पे आप हैं वो मेरी पत्नी है। हमें हमारी पत्नी लौटा दीजिए देवी। आप सकती हैं। आपका ये तेज वो ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती। कृपा कीजिए हे करुणामय माँ, अब शांत हो जाइए। रुद्राक्ष ने नम आँखों के साथ देवी के रूप लिए रक्षा को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष के साथ साथ अब बाकी वाले भी, गांव वाले भी हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना कर रहे थे कि अब वो शांत हो जाएं। शांत हो जाइए माता, कृपा कीजिए। शांति है माँ, सभी ने हाथ जोड़े कहा। अब धीरे धीरे रक्षा का गुस्सा कम होने लगा था। रक्षा के पैरों पर जैसे ही रुद्राक्ष के आंसुओं की बूंद गिरी, उसकी आंखें भी छलक गई और उसने अपना जीव अपने मुंह से बाहर निकाल ली। अब देवी का क्रोध शांत हो चुका था। देवी काली के रूप में रक्षा ने अपना पैर रुद्राक्ष के ऊपर से हटा लिया। सब मंगलमय होगा, मैं सदैव साथ हूँ। काली के रूप में रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही फिर से रक्षा के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते वो रोशनी रक्षा के शरीर से अलग हो गई, जिसके बाद रक्षा जमीन पर गिर पड़ी और वो रोशनी जाकर महादेव की मूर्ति के सामने सीने में जाकर समा गई। शक्ति सदैव शिव के हृदय में ही वास करती आई है। जिसके बाद महादेव की वो सफ़ेद मूरत एक हीरे की तरह चमकने लग गई थी, जिसकी रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। पूरे जोधपुर के ऊपर से काले बादल हट गए और पूरा राजमहल बिल्कुल पहले जैसा हो गया। हर किसी के घाव भी भर गए। सभी अपने आप को देख रहे थे जो अब बिल्कुल ठीक थे। अगर किसी को पहले किसी वजह से चोट आई थी तो वो भी ठीक हो गई। हर तरफ एक पॉजिटिव सी छा गई थी। रक्षा जी आंखें खोलिए ना, उठिए, देखिए सब ठीक है। रुद्राक्ष ने रक्षा की अपनी बाहों में भरते हुए कहा। रानी सा, दादी सा और त्रिजटा बाबा सब रक्षा की और भागते हुए आए। रक्षा रुद्राक्ष की बाहों में बेहोश पड़ी थी। रुद्राक्ष बेटा, इन्हें अंदर ले चलिए, इन्हें होश आने में वक्त लगेगा। इनकी आत्मा अभी जागी नहीं है। आप फिक्र मत करो, ये ठीक है। बस इनकी आत्मा अभी योग निद्रा में चली गई है, क्योंकि इनके शरीर में इनकी आत्मा का स्थान कुछ देर के लिए देवी शक्ति की ऊर्जा ने ले लिया था। त्रिजटा बाबा ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा। जी बाबा,
रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और रक्षा को अपनी बाहों में उठाकर महल के अंदर ले जाने लगा। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। महल से डाकिनी का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका था। हर तरफ शांति और एक दिव्य आभा सी फैली हुई थी। रुद्राक्ष रक्षा को लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ गया और त्रिजटा बाबा दादी सा रानी सा के साथ हॉल में बैठ गए थे। माता रानी की कृपा से सब ठीक हो गया है बाबा, अब बस मेरी बिंदनी सा ठीक हो जाए। रानी सा ने हाथ जोड़ते हुए त्रिजटा बाबा से कहा, आप चिंता ना कीजिए रानी सा, वो उस त्रिकालदर्शी की संतान है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। त्रिजटा बाबा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हम खुश नसीब हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। दादी सा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें कुल देवी के मंदिर में देवी की आराधना करनी होगी। उन्हीं की कृपा से सब ठीक हुआ है और आगे भी होगा। छोटी रानी सा को वापस करने का जिम्मा भी अब देवी माँ का ही है। त्रिजटा बाबा ने बारी बारी से रानी सा और दादी सा की ओर देखते हुए कहा, जी पंडित जी, तैयारियां तो सुबह ही कर ली थी हमने। मान सिंह और विंदनी सा की सहेली पहले से ही मंदिर पहुंच चुके होंगे। आप कहें तो हम अभी भी निकल सकते हैं। रानी सा ने कहा, जी ये सही रहेगा, हमें अभी निकलना चाहिए, ग्रहण से पहले वापस भी आ जाएंगे। त्रिजटा बाबा ने कहा। त्रिजटा बाबा रानी सा और दादी सा के साथ कुल देवी के मंदिर चलने के लिए निकल गए। रुद्राक्ष अभी भी महल में रक्षा के साथ था। आंखें खोलिए ना रक्षा जी, आप ऐसे चुपचाप लेटी हुई हैं, अच्छी नहीं लगती। हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ थामे नम आंखों से कहा। वो रक्षा की ये चुप्पी सहन नहीं कर पा रहा था। उसका दिल रक्षा से बात करना चाहता था, उसे सही सलामत देखना चाहता था। रक्षा उसकी जिंदगी थी जो इस वक्त खामोशी का दामन थामे हुई लेटी हुई थी। हे शिव जी, ये आपकी बात सुनती हैं, इन्हें कहिए ना अब जाग जाएं और हमसे बात करें। रुद्राक्ष ने ऊपर देखते हुए महादेव से कहा, काफी वक्त बीत गया था लेकिन अभी तक रक्षा को होश नहीं आया था। वहाँ मंदिर में कुल देवी की आराधना जोरों शोरों से चल रही थी। देवी माँ का अभिषेक करके उनका भव्य श्रृंगार किया गया था और अब आरती चल रही थी। पंडित जी जोर जोर से मंदिर में शंख बजा रहे थे। उस शंख से निकली आवाज कोसों दूर से महल में आ गूंजी, जिससे आखिरकार रक्षा को होश आ ही गया। रक्षा के शरीर में अब हलचल होने लग गई थी। रुद्राक्ष की आंखें उसे देखकर बड़ी हो गई और उसने रक्षा के माथा थपथपाते हुए कहा, रक्षा जी। रक्षा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रुद्राक्ष को देखा। रुद्राक्ष जी। रक्षा बड़ी मुश्किल से रुद्राक्ष का नाम ले पा रही थी। रुद्राक्ष के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसकी रक्षा ने उनका नाम लिया। आप ठीक हो ना? रुद्राक्ष ने रक्षा के गाल को सहलाते हुए कहा। रक्षा ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसके दिमाग में डाकनी का ख्याल आ गया, जिससे उसके बदन में एक डर सा फैल गया। वो बैठने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करते देख रुद्राक्ष ने भी आगे बढ़कर उसे बैठा दिया। यहाँ क्या हुआ था रुद्राक्ष जी? वो डाकनी वो कहाँ है? आप ठीक हो ना? रक्षा ने परेशान आवाज में कहा। हाँ सब ठीक है, आप डरिए मत, सब ठीक है रक्षा जी। और उस डाकनी का भी माता रानी ने सर्वनाश कर दिया है, आप शांत हो जाइए। रुद्राक्ष ने रक्षा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। रक्षा इसके बाद रुद्राक्ष से लिपट गई और रोने लग गई। वो सच में काफ़ी डर गई थी। उसके इमोशनल जरिए वह रहे थे। आप कभी मुझसे दूर मत जाइएगा रुद्राक्ष जी, कुछ भी हो जाए आप सिर्फ और सिर्फ रक्षा की हो और मैं आपको किसी को भी नहीं दूंगी, ना इस जन्म में ना आने वाले किसी भी जन्म में। रक्षा ने सिसकते हुए कहा।
रक्षा की बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और उसने रक्षा को और कस के अपने सीने से लगा लिया। रक्षा ने भी रुद्राक्ष के कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। कुछ देर एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए रखने के बाद वो अलग हो गए। रक्षा ने रुद्राक्ष के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसकी गालों पर ठहरे आंसू बड़े प्यार से अपने अंगूठों से पोंछ दिए और उसे अपनी ओर खींचकर उसके माथे पर सॉफ्टली किस किया। रुद्राक्ष के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई थी। रक्षा की किस ने उनका सारा गम, सारी परेशानी एक पल में भुला दी थी। दोनों एक दूसरे से माथा जोड़े एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अब महादेव की कृपा से फाइनली सब ठीक था। रुद्राक्ष जी, मासा और बाकी सब ठीक है ना? रक्षा ने अचानक से रानी सा का ख्याल आते ही रुद्राक्ष से पूछा। वो भी ठीक है, बिल्कुल, आप भी फिक्र मत कीजिए। बस सबको। रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे से अपना माथा हटाते हुए कहा। चलिए ना, उसके पास, मुझे उन्हें देखना है। रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। जो हुकुम रानी सा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षा से कहा। उनकी बात सुनकर रक्षा भी मुस्कुराने लगी। दोनों कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आ गए, लेकिन वहाँ कुछ नौकरानी के अलावा कोई भी नहीं दिखा। रानी सा और बाकी सब त्रिजटा बाबा के साथ कुल देवी की पूजा के लिए गए हैं। मालिक, एक नौकर ने सर झुकाए रुद्राक्ष से कहा। ठीक है, आप सब लोग भी जाकर अपने अपने परिवार से मिल आइए। आज जो हुआ उसके बाद आप सबके परिवार वाले आपके लिए बेहद परेशान होंगे। रुद्राक्ष ने वहां मौजूद सभी नौकरों की ओर देखते हुए कहा। धन्यवाद मालिक, आप बहुत दयालु हैं। उस नौकर ने खुशी से कहा और बाकी सबको ये खबर देने चला गया। बाकियों ने भी रुद्राक्ष और रक्षा को बारी बारी से प्रणाम किया और महल से अपने घरों के लिए निकल गए। रक्षा रुद्राक्ष की इस बात से बहुत खुश थी और उसे प्यार से देख रही थी। रुद्राक्ष की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसने रक्षा की तरफ झुकते हुए पूछा, इतनी गौर से क्या देख रही हैं आप? यही कि मैं और बाकी सब कितने खुश नसीब हैं जिन्हें आप जैसे पति और राजा मिले। आप सबका कितना ख्याल रखते हो रुद्राक्ष जी, आप सच में बहुत प्यारे हो। रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ को थामते हुए कहा। अच्छा जी, तो बस तारीफ करेंगी या हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा? रुद्राक्ष ने रक्षा के चेहरे के करीब आते हुए कहा। आपका रिवॉर्ड बाद में, पहले महादेव और माता रानी को थैंक यू तो बोल लूं। रक्षा ने रुद्राक्ष से पीछे हटते हुए कहा। दोनों के चेहरे चमक रहे थे। दोनों ने पहले माता रानी और फिर महादेव की आराधना की। इस वक्त वो आंगन में महादेव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। महादेव, आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। बाबा, आपने आज तक हमेशा मेरी हर मुश्किल में मदद की, कभी मुझे हारने नहीं दिया। मेरा विश्वास हर बार पहले से भी ज़्यादा पक्का कर देते हो आप। बाबा, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव, हमेशा मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार और बाकी सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। रक्षा ने हाथ जोड़े कहा। हर हर महादेव। रुद्राक्ष ने महादेव के नाम का जयकारा लगाते हुए कहा। उसी वक्त त्रिजटा बाबा और बाकी सब लोग भी लौट आए। रक्षा और रुद्राक्ष गाड़ियों की आवाज़ सुन पीछे मुड़ गए। उन दोनों ने बाबा को प्रणाम किया और बाकी लोगों के पास आ गए। सभी रक्षा को देखकर खुश हो गए। सोनम, रानी सा और दादी सा ने बारी बारी से रक्षा को गले से लगाया। इसके बाद रुद्राक्ष और रक्षा ने जोड़े में त्रिजटा बाबा के पैर छुए।
महादेव और माँ की आदि शक्ति की कृपा सदा तुम दोनों पर बनी रहे। तुम्हारी जोड़ी हमेशा शिव गौरी सी जोड़ी की तरह खुशहाल रहे। त्रिजटा बाबा ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा। इसके बाद बाबा महल के लोगों से विदा लेकर अपने रास्ते चले गए और सब लोग ग्रहण लगने से पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। रुद्राक्ष और रक्षा भी अपने कमरे में आ गए थे। रुद्राक्ष ने कमरे में आते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया और रक्षा को पीछे से हग कर लिया। अब तो सब हो गया ना, अब हमारा रिवॉर्ड दीजिए, रुद्राक्ष ने रक्षा के कान में किस करते हुए कहा। रुद्राक्ष के किस करते ही रक्षा के बॉडी में बिजली सी दौड़ गई थी। वो मुड़कर रुद्राक्ष की तरफ देखने लग गई। उसने अपनी बाहें रुद्राक्ष की गर्दन पर लपेट ली थी। वो रुद्राक्ष की ओर प्यार से देख रही थी। रुद्राक्ष उसकी फील का अनमोल हिस्सा था। आज रुद्राक्ष के लिए ही उसने उस डाकनी का अंत कर दिया था। क्या रिवॉर्ड चाहिए आपको? रक्षा ने रुद्राक्ष की ओर प्यार से देखते हुए कहा। हमारे लिए तो आप ही हमारा रिवॉर्ड हैं रक्षा जी। आज आपने हमें और हमारे गांव को बचाया। हम आपको, रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था कि रक्षा ने अपनी उंगली उनके ओंठ पर रख दी। चुप हो जाइए आप, जब देखो मुझे थैंक यू लेटर सुनाते रहते हो। रुद्राक्ष जी, ये जिंदगी आपके लिए ही है और अब अपने रिवॉर्ड मांगा है तो आपको मिलेगा, रक्षा ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा। रुद्राक्ष के होंठ पर एक स्माइल में कर्व हो गए थे। रक्षा ने एक हाथ रुद्राक्ष की आंखों पर रखा और अपने पंजों पर ऊपर उठते हुए हल्के से रुद्राक्ष के होठों पर अपने होठ रख दिए। रक्षा बड़े प्यार से रुद्राक्ष को किस कर रही थी। रुद्राक्ष ने फिर रक्षा को अपनी बाहों में समा लिया और उसे फैशनेटली किस करने लगा। रक्षा इस वक्त रुद्राक्ष के सहारे खड़ी थी। एक फैशनेलिटी और इंटेंस किस के बाद रुद्राक्ष ने रक्षा को छोड़ा था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस कर रही थी। रक्षा जी, हम हमेशा आपके ही रहेंगे, इस जन्म में भी और आने वाले हर जन्म में भी, रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखते हुए कहा। रक्षा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो दोनों एक दूसरे को थामे खड़े रहे। रुद्राक्ष जी, ग्रहण शुरू होने वाला है, आप प्लीज खिड़की बंद कर दीजिए, रक्षा ने गर्दन उठाकर रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, आप रुकिए, हम अभी कर देते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे पर हल्के से किस किया और खिड़की बंद करने चला गया। ग्रहण शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और रक्षा रूम में आगे पीछे चक्कर लगाए जा रही थी। रुद्राक्ष उसे काफी देर से चुपचाप देख रहा था। उसने रक्षा को मन तो नहीं किया, लेकिन उसके आगे यूं पूरे रूम में 1 घंटे से घूमना रुद्राक्ष को काफी अजीब लग रहा था। रक्षा, आप ठीक है ना? आप किसी बात से परेशान हैं क्या? रुद्राक्ष ने रक्षा की ओर देखते हुए पूछा। जी, सब ठीक है। क्या हुआ? रक्षा ने रुद्राक्ष को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। हम कब से देख रहे हैं, आप रूम में आगे पीछे चक्कर काटे जा रही हैं। आप बैठ क्यों नहीं जाती? और आप तो देख रही हैं कि इस वक्त ग्रहण का मध्यकाल है। इस वक्त हमें थोड़ा जाप कर लेना चाहिए, इससे हमारे शरीर की ऊर्जा जागृत होती है। हमने चटाई भी डाली है, आप चलिए हमारे साथ बैठकर जाप कर लीजिए, आपको बहुत पॉजिटिव और महसूस होगा, रुद्राक्ष रक्षा को हाथ थामते हुए कहा। रुद्राक्ष ने चटाई पहले से ही बिछा रखी थी। वह रक्षा को अपने साथ चटाई की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा तो, लेकिन रक्षा अपनी जगह से हिली नहीं। रुद्राक्ष ने पलटकर रक्षा की ओर सवालिया निगाहों से देखा। रक्षा जी, मैं बैठ नहीं सकती, आप
कर लीजिए। रक्षा ने नजरें झुकाते हुए रुद्राक्ष से कहा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है या आपको मंथली प्रॉब्लम तो नहीं? रुद्राक्ष ने हिचकिचाहट के साथ रक्षा के हाथ को थामते हुए परवाह भरी आवाज में पूछा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, आप जाप कर सकते हो, रक्षा ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा। अरे तो फिर बात क्या है? क्या आप हमें बताना नहीं चाहती? रुद्राक्ष ने मायूस आवाज में रक्षा से पूछा। रक्षा ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो रुद्राक्ष का चेहरा मुरझुरा चुका था। रुद्राक्ष को लगा शायद रक्षा उससे कुछ बताना नहीं चाहती। उसका हाथ धीरे धीरे रक्षा का हाथ छोड़ रहा था। इससे पहले रुद्राक्ष रक्षा का हाथ पूरी तरह से छोड़ता, रक्षा ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाती हूँ रुद्राक्ष जी, मैं इस वक्त बैठ नहीं सकती, रक्षा ने रुद्राक्ष की ओर प्यार से देखते हुए कहा। लेकिन क्यों रक्षा जी, हम यही तो जानना चाहते हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा की ओर देखते हुए पूछा। रुद्राक्ष जी, वो मैं असल में मेरे घर के पास एक दादी जी रहती थी। वो कहा करती थी कि प्रेग्नेंट औरतें ग्रहण के समय जहाँ पर नहीं बैठती। रक्षा ने बात को घुमाते हुए कहा। हाँ, वो तो प्रेग्नेंट नहीं बैठती ना। तो आप एक एक मिनट, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? रुद्राक्ष ने बड़ी एक्साइटली बड़ी आंखों से पूछा। रक्षा ने लफ्जों में तो कुछ नहीं कहा, बस शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्राक्ष की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने रक्षा को गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। हम पापा बनने वाले हैं रक्षा जी, हम पापा बनने वाले हैं, रुद्राक्ष ने नम आंखों से खुशी भरी आवाज में रक्षा से कहा। हाँ, आप पापा बनने वाले हैं, रक्षा ने खुशी से कहा। रुद्राक्ष की आंखें से तो आंसू ही बहने लगे थे। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो वक्त कैसा होगा जब वो पापा बनेगा। रक्षा ने रुद्राक्ष के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके आंसू आंसू पोंछ दिए। आप रो क्यों रहे हो? ये तो खुशी की बात है रुद्राक्ष जी, आप भी बच्चों जैसे हो, रक्षा ने एक स्माइल के साथ रुद्राक्ष के गालों को चूमते हुए कहा। हम बहुत खुश हैं रक्षा जी, आपने तो हमें सच में रिवॉर्ड दे दिया। ये आंसू खुद खुशी से बह रहे हैं रक्षा जी, रुद्राक्ष ने रक्षा की ओर देखते हुए कहा। वाह, ये मेरे प्यारे पति देव बेबी की तरह रो रहे हैं। चलो चुप हो जाओ, अब आप जाप कर लो, मैं टहलती हूँ। और आप पापा बनने वाले हो ये बात हमें माशा को भी बतानी होगी कल, रक्षा ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहा। कल हम आपके लिए एक उत्सव रखेंगे, इस महल का वारिस आने वाला है, रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे को चूमते हुए कहा। अच्छा, आपको जो ठीक लगे आप करना, अभी मुझे नीचे उतार दो और जाप करो, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा। नहीं, हम आपको नहीं उतारेंगे, आप कब से चल रही थी, ऐसे तो आप और हमारा बेबी थक जाएगा, आप चुपचाप हमारी बाहों में ऐसे ही रहेंगी, हम जाप आपको थामे हुए ही कर लेंगे, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। लेकिन ऐसे कैसे, आप थक जाओगे, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा। नहीं, आपको ऐसे अपने करीब रखना हमें खुशी देता है, आपको तो हम पूरी उम्र इसी तरह हाथों में उठाए रख सकते हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष चटाई पर जाकर खड़ा हो गया और उसी तरह आंखें बंद करके जाप करने लगा। रुद्राक्ष ने अगले आधे घंटे तक उसी तरह जाप किया। रुद्राक्ष ने जाप के बाद जब आंखें खोली तो रक्षा तो उसके कंधे पर सर रख के सो चुकी थी। रुद्राक्ष ने आसन को प्रणाम किया और रक्षा को लेकर पलंग पर आराम से लिटा दिया। गुड नाइट बेबी, पापा कल आपके लिए एक फंक्शन रखेंगे, हमें विश्वास है आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे क्योंकि आपकी माँ रक्षा जी जैसी हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा के बालों को सहलाते हुए प्यार से उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहा।
रुद्राक्ष ने रक्षा के पेट पर हल्के से किस किया और फिर उसके साथ आकर लेट गया। रुद्राक्ष रक्षा को देखे जा रहा था। खुशी से उसकी नींद ही उड़ गई थी। रक्षा भी नींद में करवट बदलकर रुद्राक्ष की बाहों में आ गई थी। रुद्राक्ष उसे सीने से लगाकर सो गया। कल का दिन उनके लिए का खुशी से भरा होना था या रो परेशानी से भरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली सुबह राजमहल में चारों ओर चहल पहल थी। रुद्राक्ष पहले ही नहाकर तैयार हो चुका था और नीचे पूजा की तैयारी करवा रहा था। वही कमरे में रक्षा अभी भी सोई हुई थी। कल जो हुआ उसके बाद से उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, जिस वजह से वो सोती रह गई। रुद्राक्ष ने रानी रजिया को दादी सा के साथ सीढ़ियों से नीचे आते देखा तो उनकी ओर चला गया। रानी रजिया और दादी सा रुद्राक्ष को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। प्रणाम मासा, प्रणाम दादी सा। रुद्राक्ष ने पहले रानी रजिया और फिर दादी सा के पैर छूते हुए कहा। जीते रहो बेटा, महादेव अपनी कृपा तुम पर हमेशा बनाए रखें। दादी सा और मासा ने रुद्राक्ष के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। पूरे राजमहल में सजावट चल रही थी और रुद्राक्ष ने रानी सा की तरफ देखते हुए पूछा, मासा आज इतनी सजावट, कोई खास बात है क्या? हाँ बेटा, गांव वाले तुम्हें और बिंदनी सा को धन्यवाद देने आ रहे हैं, इसलिए पूरा महल हमने सजा दिया है। आज आप दोनों के लिए उत्सव रखा है। रानी सा ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन बिंदनी सा है कहाँ? दादी सा ने रुद्राक्ष की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। वो भी कमरे में ही है दादी सा, कल की वजह से शायद उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। रुद्राक्ष ने दादी सा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हाँ, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, उन्हें आराम करने दो। जब वो नीचे आ जाएंगी तो आप लोग बाहर गांव वालों से मिल लेना। रानी सा ने रुद्राक्ष की ओर देखते हुए प्यार से कहा। जी मासा, रुद्राक्ष ने भी एक मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर से पूजा की तैयारी करवाने लगा। दादी सा पास ही कुर्सी पर बैठकर हुक्का पीने लगी और रानी सा रसोई घर में काम देखने चली गई। आज पूरे गांव के लिए दावत रखी गई थी। प्रणाम छोटे मालिक, मान ने रुद्राक्ष के पास खड़े होकर सर झुकाए हुए कहा। मान सिंह। रुद्राक्ष ने बड़ी खुशी से मान का नाम लिया और उसके गले से लग गया। रुद्राक्ष बिना अपने दोस्त को बताए रह नहीं पा रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और मान से अपनी खुशी बांटना चाहता था। रुद्राक्ष ने पहले सोचा कि मासा और दादी साह को भी बता दें, लेकिन फिर वह चाहता था कि उस समय रक्षा भी उसके साथ हो। छोटे मालिक, आप आज बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। माता रानी आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे। मान ने रुद्राक्ष को कसकर गले से लगाते हुए कहा। अरे तुम पूछोगे नहीं, हम इतने खुश क्यों हैं? मान से अलग होते हुए बड़ी खुशी से कहा। जी बताइए ना, मान सिंह ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ रुद्राक्ष से पूछा। हम पिता बनने वाले हैं और आप चाचा, रुद्राक्ष ने बड़ी एक्साइटली मान से कहा। मान रुद्राक्ष की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। उसने फिर से रुद्राक्ष को गले से लगा लिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो छोटे मालिक। मान ने रुद्राक्ष के गले लगकर उसे बधाई देते हुए कहा। तभी पूरा राजमहल सोनम के चीखने की आवाज़ से गूंज उठा। सभी ने ऊपर देखा तो वह आवाज़ रक्षा के कमरे से आई थी। रुद्राक्ष और मान सोनम की आवाज़ सुनते ही जल्दी से रक्षा के कमरे की तरफ दौड़ गए। पीछे पीछे रानी सा, दादी सा और महल के बाकी नौकर भी आए। बोल लोग कमरे में भागते भागते पहुँचे ही थे कि कमरे का माहौल देख हैरान हो गए। रक्षा तो शांति से खड़ी थी, लेकिन सोनम जोर जोर से कुर्सियों पर से उछल रही थी। क्या हुआ? कुछ
यूँ था कि रक्षा ने अभी अभी उसे अपने प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ दी थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? रानी सा ने सोनम और रक्षा की ओर देखते हुए कंफ्यूज चेहरे से पूछा। सोनम उनकी आवाज़ सुनकर जल्दी से सोफा से नीचे उतर गई। ये लेडी बॉम्ब गुस्सा ना हो जाए, सोनम ने घबराते हुए अपने मन में सोचा। रजिया उसके पास काफ़ी अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसे अभी भी वह समय नहीं भूला था जब उन्होंने मान को उसकी गर्दन पर तलवार रखने के लिए कह दिया था। असल में मासा, हमें आपको कुछ बताना था। रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर रानी सा की तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है बेटा? रानी रजिया रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए पूछी। रुद्राक्ष रक्षा को अपने पास आने का इशारा किया। रक्षा रुद्राक्ष का इशारा मिलते ही उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वह रानी सा और दादी सा उन दोनों की तरफ बेचैनी से देख रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी। बोलो भी बेटा, क्या कहना था आपको? आप दोनों चुप क्यों हैं? कोई बात है तो आप हमें बताइए। रानी रजिया ने रुद्राक्ष और रक्षा की तरफ देखते हुए पूछा। वो माशा, बात ये है कि आप दादी सा बनने वाली हैं। रुद्राक्ष शर्माते हुए नज़र झुकाए रानी रजिया से कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर दादी सा और रानी सा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त कमरे में दादी सा, रानी रजिया, सोनम, मान और रुद्राक्ष रक्षा थे। जो नौकर उनके साथ भागकर आए थे वह कमरे के बाहर ही रुक गए थे। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। हम बहुत खुश हैं। माता रानी की कृपा से इस महल को जल्द ही एक वारिस मिलने वाला है। रानी रजिया ने रुद्राक्ष और रक्षा को गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा। हम भी बहुत खुश हैं। बिंदनी सा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे परिवार को इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी और एक बार फिर उत्सव मनाने का मौका दिया। दादी सा ने रुद्राक्ष और रक्षा की ओर देखते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन मान सा, हम अभी अपनी प्रजा में यह बात फैलाने नहीं देंगे। आप तो जानते ही हैं आसपास काफ़ी दुश्मन हैं। इस वक्त बिंदनी सा को सुरक्षित और देखभाल की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि बाहर वालों को यह पता चले कि हमारे घर का वारिस आने वाला है। इससे बिंदनी सा पर खतरा बढ़ सकता है। रानी रजिया ने गंभीर चेहरे के साथ दादी सा की तरफ देखते हुए कहा। दादी सा, मासा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रक्षा जी की सुरक्षा के लिए हमें अभी यह बात बाहर नहीं लानी चाहिए। रुद्राक्ष ने रक्षा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। ठीक है बेटा, लेकिन उत्सव तो आज फिर भी होगा। पूरी प्रजा आप दोनों को देखने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आती ही होगी। आपने हमें इतनी बड़ी आपदा से बचाया है और इतना सा सब खास कर आपको देखना चाहते हैं। दादी सा ने रक्षा की ओर देखते हुए प्यार से कहा। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्ष बेटा, आप हर पल बिंदनी सा के साथ ही रहिएगा। इस वक्त इन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत है। आपसे आपका सारा काम मान सिंह संभालेंगे और आप सिर्फ अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे। रानी रजिया ने रुद्राक्ष और मान सिंह की तरफ देखते हुए कहा। जो हुकुम रानी साहब। मान सिंह ने सर झुकाए आदेश का पालन करते हुए जवाब दिया। इसके बाद सभी रुद्राक्ष और रक्षा के कमरे में अकेला छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। रानी सा दादी सा के साथ कुछ बातें करती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वही सोनम अपने ख्यालों में कुछ सोचती हुई आगे बढ़ रही थी और मान सिंह उसे ही देखते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह दोनों इस वक्त मान सिंह के कमरे के आगे से ही गुजर रहे थे। मान सिंह ने पहले आसपास देखकर यह कंफर्म किया कि वहाँ और कोई नहीं था और फिर एक झटके में उसकी बाजू पकड़कर अपने साथ अपने कमरे में ले गया। कमरे में आते ही मान सिंह ने सोनम को दरवाजे के पीछे
की दीवार पे सटा दिया और खुद उसके आगे आकर खड़ा हो गया। किस सोच में खोई हुई हैं आप? मौसी बनने की खुशी तो बड़ी ज़्यादा जाहिर कर दी थी कि पूरा राजमहल सर पे उठा लिया। फिर अब अचानक से यूं चेहरा मुरझुरा क्यों गया है? मान ने सोनम की आंखों में देखते हुए पूछा। सोनम के पास न जाने क्यों मान की बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी उन आंखों में बस आंसू झरझर बह जा रहे थे। मान तो अब उसकी हालत देखकर परेशान हो रहा था। क्या बात है सोनम जी, आप रो क्यों रही हो? आपके ये आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। मान सिंह ने सोनम के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। मान की आंखों से सोनम को अपने लिए दर्द साफ दिख रहा था और न जाने क्यों अपने लिए मान की आंखों में वह दर्द महसूस करके सोनम को और ज़्यादा रोना आ रहा था। मानो इस ऐसा महसूस हो रहा था कि वह इस लायक नहीं है कि मान उसके लिए दुखी हो। वो एक झटके से मान के गले लग गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मान, बहुत ज़्यादा। तुम प्लीज़ मुझे कभी छोड़ना मत प्लीज़। सोनम ने मान के गले से लगते हुए रोते हुए कहा। शांत हो जाइए सोनम जी, हम भला आपको क्यों छोड़ेंगे? हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं हम आपसे। मान ने सोनम की पीठ को सहलाते हुए कहा। आज हमारी शेरनी भीगी बिल्ली बन रो रही है, मान ने अपने मन में सोचा। मान और सोनम को बाहर से आवाज़ आ रही थी। एक नौकर महल में सभी को पूजा के लिए नीचे बुला रहा था। मान ने सोनम की आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे शांत करके अपने साथ नीचे पूजा में ले गया। सभी लोग इस वक्त महादेव की बड़ी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ खड़े थे। रुद्राक्ष और रक्षा महादेव की आरती कर रहे थे। बड़ी भारी करके सभी ने महादेव की आरती की, उनके जयकारे लगाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर शंभू। हर तरफ महादेव के नाम के जयकारे लगा रहे थे। आपने मेरा विश्वास फिर से टूटने नहीं दिया महादेव। कल आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली। बस यही चाहती हूँ कि मेरी आने वाली संतान पर भी आपकी कृपा बनी रहे। रक्षा ने हाथ जोड़ते हुए महादेव से प्रार्थना की। वही रुद्राक्ष के ख्यालों में भी इस वक्त यही चल रहा था कि महादेव उन दोनों की आने वाली संतान और इस राजमहल की हमेशा रक्षा करें। पूजा के बाद सभी महादेव की मूर्ति के आगे ही खड़े थे। राजमहल के बड़े आंगन में धीरे धीरे प्रजा आने लगी थी। सभी लोग महल के गार्डन में आकर खड़े हो गए थे। आज राजमहल को फूलों से सजाया गया था। बाहर खड़े लोग राजमहल की सुंदरता को निहार रहे थे और अपनी छोटी रानी सा और छोटे राजा सा का इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्ष बेटा, तुम पहले बिंदनी सा को कुछ खिला लो, तब तक हम प्रजा संभाल लेंगे। बिंदनी सा ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। रानी रजिया ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। जी मासा, रुद्राक्ष ने रानी रजिया से कहा और रक्षा को अपने साथ लेकर महल के में लेकर जाने लगा। इससे पहले रुद्राक्ष रक्षा को लेकर एक कदम भी आगे बढ़ता, रक्षा ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा। मासा, मुझे पहले उन लोगों से मिलना है। आप ही देखिए ना, कुछ लोग तो सुबह से भूखे प्यासे हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले से ही देरी से उठी थी। अब उन्हें और इंतजार कराना मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ ही देर में वैसे भी सभी भोजन करके मैं उनके साथ कर लूँगी। इस समय मुझे भूख भी नहीं लगी है। बिंदनी की बातें सुनकर रानी रजिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्हें गर्व था कि रक्षा उनकी बिंदनी थी। ठीक है बिंदनी सा, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अब देर तक भूखी नहीं रहेंगे।
कुछ ही देर बाद आप रुद्राक्ष के साथ अंदर जाकर भोजन करेंगी, रानी रजिया ने रक्षा से कहा। वही भीड़ में एक आदमी अपने हाथ में पड़ा तोहफा कपड़े में बार बार छुपा रहा था। उसके चेहरे पर काफी घबराहट सी छाई थी, मानो उसने कोई चोरी की हो और पकड़े जाने का डर उसे सता रहा हो। उस आदमी पर अभी तक किसी को कोई शक नहीं हुआ था। वो गांव वालों के साथ मिलकर इंतजार कर रहा था कब रक्षा और रुद्राक्ष उसके सामने आए। रक्षा पहले लोगों से मिलना चाहती थी, इसलिए वो रुद्राक्ष के साथ गार्डन की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर बाकी लोग खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहे थे। मान का ध्यान तो अभी भी सोनम की तरफ था, जो काफी परेशान नजर आ रही थी। रुद्राक्ष और रक्षा की पलकें झलक पाते ही लोग खुशी से झूम उठे थे और जोर जोर से उनके नाम के जयकारे लगाने लगे थे। छोटी रानी सा की जय, छोटे राजा सा की जय। हर तरफ रुद्राक्ष और रक्षा के नामों के जयकारे लग रहे थे। सोनम महल के अंदर की तरफ चली गई थी। इस वक्त उसका मन बेचैन था, इसलिए वो उत्सव में शामिल नहीं होना चाहती थी। मान ने उसे अंदर जाते देखा तो उसका भी मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन इस वक्त वो उसके पीछे नहीं जा सकता था। वो आंगन में पहरेदारी का काम कर रहा था, इसलिए वो रुद्राक्ष के पीछे चला गया। महल का आंगन कई एकड़ तक फैला हुआ था। गार्डन में एक छोटी सी स्टेज बनाई गई थी, जिस पर दो आलीशान सिंहासन रखे हुए थे। रक्षा रुद्राक्ष के साथ जाकर बैठ गई। सभी लोग बारी बारी से उन दोनों को प्रणाम कर रहे थे। कुछ गांव वालों ने उनके लिए तोहफे भी लाए थे, जो वो बारी बारी करके उन्हें दे रहे थे। सभी गांव वाले एक कतार में खड़े हो गए थे और एक एक करके स्टेज से नीचे ही खड़े होकर रुद्राक्ष और रक्षा को तोहफा देते जा रहे थे और फिर प्रणाम करके वहां से आगे बढ़ रहे थे। कतार में वो आदमी भी जिसमें के हाथ में एक मूर्ति थी, जो बार बार कपड़े में छिपा रखा था। उसकी आंखों में अभी भी घबराहट साफ दिख रही थी। वो पसीने से लथपथ था। उस आदमी ने अपना थोड़ा सा सर ढक भी रखा था, लेकिन वो अगर पूरा ढकता तो शायद उस पर लोगों को शक हो जाता। रुद्राक्ष के आदमियों के होते हुए भी वो आदमी अंदर आ गया था। वही सोनम अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर चल रहे उत्सव को देख रही थी। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अब इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ कि पीछे भी मुड़कर नहीं देख सकती। यहाँ रहने के बाद भी मुझे अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है कि इन लोगों ने मेरे भाई को मारा है, सोनम ने परेशान चेहरे के साथ कहा। सोनम की नज़र इस वक्त आंगन में मान पर थी, जो आंगन में रुद्राक्ष के पास ही खड़ा पहरा दे रहा था। आज तो मान का ध्यान भी उस आदमी पर नहीं गया। वो बिल्कुल आम गांव वालों के साथ मिलकर आया था, लेकिन ना जाने क्यों सोनम की नज़र उस आदमी पर आकर रुक गई। ये तो हे भगवान, मान मान। सोनम उस आदमी को देख परेशान चेहरे के साथ मान को जोर जोर से पुकार रही थी, लेकिन बाहर आंगन में काफी शोर की वजह से वो सुन नहीं पाया। तो सोनम आंगन की तरफ भागी। अब तो अगली बारी उस आदमी की ही थी। सोनम पूरी जान लगाकर भागते हुए आंगन की तरफ जा रही थी। सोनम की आंखों में डर साफ दिख रहा था। लग रहा था मानो कि वो जानती हो कि वो आदमी कौन था और किस इरादे से राजमहल में आया था। वही सोनम को भागते देख रानी रजिया और दादी साबी उसके पीछे पीछे भागती हुई बाहर आई। वो सोनम के चेहरे से ही समझ गई थी कि बाहर जरूर कुछ गलत हो रहा था। अब तो उस आदमी की बारी भी आ गई थी। प्रणाम छोटे राजा सा, प्रणाम छोटी रानी सा। मेरा छोटी सी मूर्तिकार हूँ, आपके लिए ये मूर्ति बनाकर लाया हूँ। इस मूर्ति को स्वीकार करें। ये मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं है, एक चमत्कारी मूर्ति है। जिसके पास भी होती है, उसके जीवन में सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। उस आदमी ने मूर्ति रक्षा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सच में आपका बहुत बहुत
शुक्रिया, आपने हम लोगों के बारे में इतना सोचा। रक्षा ने एक स्माइल के साथ वो मूर्ति उस आदमी से लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। इस मूर्ति को पकड़ते ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो परेशानियां तो खत्म होनी ही है। उस आदमी ने मन ही मन सोचा और एक तिरछी मुस्कुराहट दिखाई। इससे पहले कि रक्षा उसे मूर्ति को अपने हाथों में लेती, सोनम ने आकर उस आदमी को जोर से धक्का दिया, जिस वजह से वो आदमी नीचे गिर गया और वो मूर्ति ऊपर आसमान में उछल गई। ऊपर आसमान में पहुंचते ही वो मूर्ति जोरों से फट गई थी। धमाका होने की वजह से सभी गांव वालों में उथल पुथल मच गई थी। सभी लोग पीछे हो गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने रक्षा को कसकर थाम रखा था। रुद्राक्ष के आदमियों ने जल्दी से ही उस आदमी को घेर लिया था। मान ने भी तलवार निकालकर उस आदमी की गर्दन पर टिका दी थी। उस आदमी ने जैसे गर्दन घुमाकर उसे धक्का देने वाले की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी ऐसे थे जैसे वो सोनम को जानता था। ये यहाँ सिंह खानदान के महल में क्यों है? उस आदमी ने मन में सोचते हुए सोनम की तरफ एक बार फिर देखा। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? मान ने तलवार रख उस आदमी के गले में चुभाते हुए कहा, तुम लोगों की बर्बादी बहुत नज़दीक है। जल्द ही राजमहल शमशान में बदल जाएगा। जय भवानी, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा और अपनी कलाई पर बंदी एक गोली अपने मुंह में डाल ली। उसी गोली के डालने से उस आदमी की तुरंत मौत हो गई। इसे जरूर ही चौहान खानदान वालों ने भेजा होगा। मेरे घर में कभी खुशियाँ नहीं आने देंगे वो लोग। जब भी कोई उत्सव होता है आ जाते हैं मेरे परिवार में मौतम मचाने के लिए। इस महल को जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा। रानी रजिया ने आंखों में गुस्से की ज्वाला लिए कहा, हुकुम रानी साहब, आप आदेश दें तो हम उनके महल को ही जला देंगे। मान ने नफरत भरी आवाज में नजर झुकाते हुए रानी शाह की तरफ मुड़ते हुए कहा। पास खड़ी सोनम के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आखिर सोनम की परेशानी की वजह क्या थी और वो इस महल में किस मकसद से आई थी? आखिर वो आदमी सोनम को कैसे पहचाना था? तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।